1944 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंत के करीब था। सुदूर जंगल में एक अकेला व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आतमी कोरपी। कभी एक क्रूर फिनिश कमांडो, अब वो सादगी से रहता था। उसके साथ सिर्फ उसका घोड़ा और कुत्ता रहता था। हर दिन वो सभी से दूर शांत नदियों में सोना खोजता था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाए, उसे सोने की एक समृद्ध नस मिली और उसने अपने बैग में वो खजाना भर लिया जिसका उसने सपना देखा था। बिना कुछ सोचे समझे वो अपने घोड़े पर सवार हो गया और निकटतम शहर की यात्रा शुरू कर दी। उसका कुत्ता उसके साथ साथ चल रहा था। रास्ते में उसे ओबस्टर्मफुहरर ब्रूनो हेल्डॉफ के नेतृत्व में एक जर्मन प्लाटून का सामना करना पड़ा, जो एक क्रूर एसएस अधिकारी था जो फिनलैंड को तबाह कर रहा था, जबकि उसके सैनिक उत्तर की ओर पीछे हट रहे थे। ब्रूनो ने बूढ़े खोजकर्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, आतमी को एक और निर्दोष नागरिक समझकर खारिज कर दिया। लेकिन जर्मन सैनिकों के एक दूसरे समूह ने जल्द ही आतमी को रोक लिया, उसके बैग की तलाशी ली और उसमें सोना पाया। उनका लालच भड़क गया और उन्होंने उसे मारने और खजाना अपने लिए लेने की तैयारी कर ली। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि आतमी कोई साधारण खोजकर्ता नहीं था। कुछ ही क्षणों में उसने बाजी पलट दी और उन सभी को मार गिराया, बिना किसी गवाह के। गोलियों की आवाज सुनकर ब्रूनो और उसके आदमी जांच करने गए। उन्हें अपने साथियों के शव और एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा मिला, एक आकर्षक सुराग जो आतमी के पास मौजूद धन का संकेत देता था। उत्सुक और क्रोधित ब्रूनो ने अपने आदमियों को उसका शिकार करने का आदेश दिया। आतमी खतरे को समझते हुए ऊबड़ खाबड़ इलाके से आगे बढ़ता रहा, एक पुरानी खदान के किनारे पर पहुंच गया। हालांकि उसका घोड़ा एक दबी हुई खदान पर चढ़ गया, जिससे जानवर की तुरंत मौत हो गई। हिम्मत हार चुके लेकिन दृढ़ निश्चयी आतमी ने अपना सोना इकट्ठा किया और फिर एक और खदान को विस्फोट करके धुआंधार बना दिया। ब्रूनो को जल्द ही आतमी की असली पहचान पता चल गई। वो एक बार एक महान कमांडो था, अपनी क्रूर दक्षता के लिए डरता था और उसके बारे में अफवाह थी कि उसे मारा नहीं जा सकता। शीतकालीन युद्ध के दौरान उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना परिवार, अपना घर और एक क्रूर एक व्यक्ति सेना में बदल गया, जिसका उपनाम कोशेई अमर था। आतमी को पता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। जब उसने अपने पीछे जर्मन कुत्तों की आवाज सुनी तो उसने एक जर्मन वाहन के ईंधन टैंक को पंचर कर दिया और अपनी गंध को छिपाने के लिए खुद को गैसोलीन में भिगो लिया। जब सैनिक रिसाव की जांच करने के लिए रुके तो आतमी ने कुत्तों को भगाने के लिए खुद को आग लगा ली और फिर एक झील में गोता लगाकर आग बुझाए। ब्रूनो ने अपने आदमियों को उनका पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन आतमी पानी में घुसने वाले प्रत्येक सैनिक को मारते हुए उनकी अंतिम सांसें खुद लेने के लिए घात लगाए बैठा था। भोर होने के साथ वो थका हुआ लेकिन अडिग होकर बाहर आया, लेकिन उसका कुत्ता ले जाया गया था, ब्रूनो द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आतमी ने एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन में शरण ली, लेकिन ब्रूनो ने जल्द ही उसे ढूंढ लिया। कुत्ते को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हुए ब्रूनो ने जानवर के कॉलम में डायनामाइट की एक जलती हुई छड़ी बांधी और उसे आतमी की ओर भेजा। आतमी ने विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया और अपने वफादार साथी को बचा लिया, लेकिन विस्फोट से वह अचेत हो गया। ब्रूनो के आदमियों ने मौका पाकर आतमी को पकड़ लिया, उसे पेट्रोल स्टेशन के साइन से बांध दिया और उसका सोना चुरा लिया। उसे यकीन था कि वह मर चुका है। ब्रूनो और उसके आदमी आगे बढ़ गए, संतुष्ट थे कि उन्होंने आखिरकार अमर को हरा दिया है। लेकिन आतमी का अंत अभी भी नहीं हुआ था। अलौकिक लचीलेपन के साथ उसने अपने घाव को एक नुकीली धातु की छड़ पर फंसाया, खुद को घुटन से बचाया और खुद को मुक्त किया। बमुश्किल होश में आने पर वो गिर पड़ा लेकिन बच गया। बाद में एक जर्मन विमान ईंधन भरने के लिए पास में उतरा। पायलट के इंजीनियर ने आतमी को साइन से लटकते हुए देखा और काम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आतमी ने वापस लड़ते हुए इंजीनियर को काबू में किया और विमान पर नियंत्रण कर लिया। पायलट को ब्रूनो के काफिले की ओर उड़ान भरने के लिए मजबूर करते हुए आतमी ने अंतिम टकराव के लिए खुद को तैयार किया। ब्रूनो अभी भी सोना लेकर भागने के लिए बेताब है, लेकिन आतमी पहले ही पहुंच चुका था। उसने कई फिनिश महिला कैदियों को ले जा रहे एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया, गार्डों को मार डाला और बंदियों को हथियारबंद कर दिया। महिलाएं आतमी के साथ ब्रूनो के आदमियों पर हमला करने में शामिल हो गईं और उन्होंने बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ हमला किया। आतमी ब्रूनो के टैंक पर चढ़ गया, अपने अधीनस्थ वुल्फ को बाहर निकाला और उसे मुक्त महिलाओं के क्रोध का सामना करने के लिए छोड़ दिया। भागने के लिए बेताब ब्रूनो ने आखिरी बचे हुए विमान में उड़ान भरने की कोशिश की ताकि वो सोना लेकर भाग जाए। हालांकि आतमी के पास कुछ और ही योजना थी। वो विमान के उड़ान भरते ही उस पर चढ़ गया, कॉकपिट में घुस गया और ब्रूनो के साथ एक क्रूर हाथापाई में उलझ गया। ब्रूनो को जीवित विस्फोटक से बांध दिया गया था, वो विमान से अलग हो गया और नीचे जलकर मर गया। पायलट घातक रूप से घायल हो गया, उसने नियंत्रण खो दिया और विमान एक दलदल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कीचड़ और खून से लथपथ आतमी बच गया। वो मलबे से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और उसका स्वागत उसके वफादार कुत्ते ने किया। आखिरकार आतमी शहर के एक छोटे से बैंक में पहुंच गया। कीचड़ और जख्मों से लथपथ उसने सोने की डिलियों से भरा अपना भारी बैग काउंटर पर गिरा दिया।
उसने जो कुछ भी सहा था, उसके बाद आतमी ने अपने अतीत का बोझ पीछे छोड़ दिया था और एक नए जीवन की ओर अपनी उल्लेखनीय यात्रा के केवल जख्म और सबक ही साथ लिए हुए था। अगर आपको इस तरह के मूवी स्पष्टीकरण वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना न भूलें और अधिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।